और जब से उनको पता चला है कि यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है, तब से यहाँ पर इस मूर्ति के प्रति उनमें और यहाँ पर श्रद्धा बढ़ी हुई दिखाई देती है। इसके कारण इस मूर्ति को यहाँ पर कवर किया गया है और यहाँ सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाचरतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। आगाज नया है, अंदाज वही है। इतिहास के पन्ने उठाकर देख लो, जम्बूद्वीप के कोने कोने में सिर्फ बुद्ध ही बुद्ध समाया है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर, जिसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो चैनल है आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। हम जानकारी ले रहे तमिलनाडु इस राज्य की, और तमिलनाडु राज्य के यह जो वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल या फिर भगवान बुद्ध के जो शिल्प है, भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ है, वह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का यह वीडियो यहाँ पर तमिलनाडु राज्य के तिरुचिपल्ली नाम का जो जिला है, यहाँ पर के मुसेरी नाम का जो मंडल यानी तहसील है, यहाँ पर के मंगलम इस गांव का है। मंगलम यहाँ पर जो भगवान बुद्ध का शिल्प है, आप यह इतिहास में पहली बार और यह इकलौता वीडियो देख रहे हो। इसी वीडियो में यहाँ पर आपको मतलब देश में जो यहाँ पर देखिए गांधार शैली है, गांधार शैली को छोड़ने के बाद जो दक्षिणात्य स्थापत्य शैली है या फिर जो श्रीलंकन शैली से जो मेल खाती है, उसमें यहाँ पर जो पहली मूर्ति है भगवान बुद्ध की, जिसके अंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति में मूछें दिखाई देगी। तो यह वीडियो बहुत ही रोचक है। और साथ ही साथ ये जो मूर्ति है भगवान बुद्ध के यहाँ की, ये किसके जैसी है या फिर कि किनसे ताल्लुकात रखती है, उसकी भी हम जानकारी लेने की कोशिश करने वाले हैं। यहाँ पर हम चलेंगे। देखिए, इस चैनल के माध्यम से आपको देश का चप्पा चप्पा, देश के कोने कोने के यह जो ऐतिहासिक स्मारक जो भगवान बुद्ध से संबंधित है, वह दिखाने की कोशिश कर रहा है। वह सारे के सारे आपके साथ सहयोग से यह जो चैनल है वो दिखा रहा है। ये चैनल अकेला कुछ नहीं करता। जब तक आप सभी का साथ सहयोग नहीं होगा, तब तक ये आगे नहीं बढ़ता। तो ये आज तक जितना भी ये चैनल आप देख पा रहे हो देश के कोने कोने में पहुंचा है, वो सारे के सारे आपके बदौलत। तो आप सर्वोदय ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है सभी देशवासी देख सके। तो चलिए हम चलेंगे इस मंगलम गाँव में और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तमिलनाडु राज्य में खोजे गए बौद्ध स्थलों में सबसे प्राचीनतम बौद्ध स्थली ईस्वी 34 से 5वीं शताब्दी की पाई गई है। लेकिन तमिलनाडु में बौद्ध धर्म का आगमन सम्राट अशोक इनके समय पर हुआ था। बर्मा के प्राचीन साहित्य में नागपट्टिनम, यहाँ सम्राट अशोक इन्होंने स्तूप विहार निर्माण किया था, इसका वर्णन मिलता है। वहीं तमिलनाडु में पल्लवों के शासन काल में यानी 34 से 9वीं सदी तक कई सारे विहार निर्माण किए गए थे। इसके बाद चोला शासन काल में पूरे तमिलनाडु में बुद्ध मूर्तियाँ शहरों, नगरों और गांवों में 9वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक स्थापित की गई थी। द्रविड़ों की भूमि में प्रथमता थेरवाद, महायान, वज्रयान सहित
बौद्ध धम्म की लगभग सभी शाखाओं ने अपनी जड़ें कस ली थी। दूसरी सहस्त्र शताब्दी के उत्तरार्ध शैव पुनरुत्थान भक्ति आंदोलन के साथ वैष्णव पुनरुत्थान ने धार्मिक परिवर्तन के एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें दक्षिण भारत के तमिल भाषी क्षेत्रों से बौद्ध धम्म लगभग हमेशा के लिए मिट गया। खैर, तिरुचिपल्ली इस जिले में कई विशेष प्रकार की बुद्ध मूर्तियाँ पाई गई है, जिसका हवाला आने वाले वीडियो के ज़रिए आपके सामने रखा जाएगा। मंगलम, यह गांव सालेम से 100 किलोमीटर की दूरी पर और जिला मुख्यालय तिरुचिरापल्ली से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ की बुद्ध मूर्ति लगभग ईस्वी 9वीं से 10वीं शताब्दी की है, जिसे अरवई अम्मन कोविल नाम के मंदिर में रखा गया है। हाल ही में इस मूर्ति हेतु विशेष कक्ष बनाया गया था, लेकिन मूर्ति भारी होने के कारण इसे प्रांगण में ही रखा है। हम आए हुए हैं तमिलनाडु इस राज्य के तिरुचिरापल्ली नाम के ज़िले में। यहाँ पर जो मुसिरी तालुका है, तहसील है, यहाँ के मंगलम इस गांव में और अरवई अम्मन नाम का मंदिर है। इस मंदिर में यहाँ पर जो पुरातन मूर्ति रखी गई है जो भगवान बुद्ध की है, और ये खास है यहाँ की। मतलब हम तमिलनाडु राज्य के आपको लगभग मतलब सभी ज़िले हो या फिर जहाँ जहाँ पर इस प्रकार की जो मूर्तियाँ हैं वे बिखरी पड़ी हुई है, वहाँ पर के ये जो शिल्प है वे आपको दिखा रहे और उनकी जानकारी दे रहे। तो यहाँ पर इस मंदिर में यह जो मूर्ति रखी गई है यह बहुत ही विशेष है। यहाँ पर देखिए, इसके लिए एक अलग से सेपरेट स्मारक बनाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर गांव वालों ने मना कर दिया कि यहाँ पर दूसरे जगह पर इस मूर्ति को शिफ्ट ना किया जाए। और इस मूर्ति की खासियत देखें, इससे पहले भी हमने आपको कई सारी मूर्तियाँ दिखाई है इसी प्रकार की पूरे तमिलनाडु राज्य में। ये मूर्ति लगभग 6 फीट इतनी हाइट है इसकी, थोड़ी सी ज़मीन में भी दबी हुई है। और यहाँ पर ऊपर ऊष निशा देख पा रहे हो, और यहाँ पर भगवान बुद्ध के जो बाल है घुंघराले वो देखिए। और इस मूर्ति की खासियत देखिए, आप यहाँ पर भगवान बुद्ध को इस शिल्प में आपको मूछें दिखाई दे रहे हैं। अमूमन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पद्म संभव थे, यानी जो वज्रयान शाखा के जिसे दूसरे बुद्ध कहा जाता है, या फिर जिन्होंने फिर से एक बार वज्रयान शाखा में धम्मचक्र प्रवर्तन किया है, यह उनसे जो है वो मेल खाती ऐसी जो यहाँ पर ये आप भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा जो देख पा रहे हो ये वैसी प्रतीत होती है। क्योंकि यहाँ पर इस प्रतिमा में देखिए आपको कई सारी विशेषताएं जो है यहाँ पर दिखेगी। यहाँ पर देखिए, ये जो है यहाँ का जो अरवई ये जो नाम आता है इस मंदिर का, यह इसका अर्थ होता है ज्ञान। और ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति को इस गांव के लोग चेट्टियार नाम से पुकारते थे। और जब से उनको पता चला है कि यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है, तब से यहाँ पर इस मूर्ति के प्रति उनमें और यहाँ पर श्रद्धा बढ़ी हुई दिखाई देती है। इसके कारण इस मूर्ति को यहाँ पर कवर किया गया है, और यहाँ पर सारे जो हार फूल है वो चढ़ाए हुए हमें दिखाई देते हैं। और यहाँ पर देखिए, सालाना जो है त्यौहार भी होता है, लोग इसकी पूजा भी करते हैं। और ये जो मूर्ति है ये बहुत ही खास है, और यहाँ पर इस प्रकार की जो मूर्तियाँ हैं तमिलनाडु में कम ही दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए, ये जो प्रतिमा की शैली आप देख पा रहे हो, जो पद्म संभव है उनसे काफ़ी मेल खाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो तारानाथ थे, तारानाथ ने वर्णन किया था यहाँ पर तमिलनाडु इस क्षेत्र में गुरु पद्म संभव, इन्होंने कांची का दौरा किया था, और तब कांची में उन्होंने धम्म का पहिया घुमाया था। तो इसके कारण यहाँ पर ये जो छाप है वो इस मूर्ति में जो है आम तौर पर दिखाई दे रही है। अगर आप करीब से देखोगे तो यहाँ पर मूछें दिखाई देंगी। और ये एकमात्र ऐसा शिल्प है जो यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से
हम आपको दिखाने की कोशिश करें। देखिए अभी यहाँ पर ये जो मूर्ति है आप देखेंगे पूरे तमिलनाडु राज्य में, एक तो प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके समय पर यहाँ पर बुद्ध धम्म ने प्रवेश कर लिया था और तीसरी शताब्दी में यहाँ पर बुद्धिज़्म था। और उसके बाद में यहाँ पर हम देख पाते हैं पाली लिटरेचर के बड़े बड़े जो विद्वान हैं इस भूमि से होकर गए हैं, मतलब इस क्षेत्र से होकर गए। उसमें आम तौर पर हम बुद्ध घोष हो या फिर जिन्होंने शाओलिन के लिए जो जाने जाते हैं बोधि धर्मन, वह भी इसी भूमि से आते हैं। इसके कारण ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र प्राचीन काल में वैभव संपन्न था। और यहाँ पर देखिए भगवान बुद्ध की ऐसी जो मूर्तियाँ हैं आज भी हम देख पाते तमिलनाडु के गांव-गांव में बसी है, सड़क के किनारे हो या फिर मंदिर में हो, लेकिन आज भी यह हमें अछूते दिखाई देते हैं क्योंकि यहाँ पर शैव और वैष्णव पंथ का प्रभाव बढ़ने के कारण या फिर श्रद्धालु वृत्ति लोगों की बढ़ने के कारण यहाँ पर भगवान बुद्ध के जो मुख्य उपदेश थे उन मुख्य उपदेशों से यहाँ के जो लोग हैं वे अछूते रह गए। उन तक भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है लंबे समय तक वे परंपरा के तौर पर उन्होंने नहीं चलाई। हम देख पाते हैं यहाँ पर ईस्वी 6वीं शताब्दी से लेकर ईस्वी 13वीं शताब्दी तक तमिलनाडु में बुद्धिज़्म जो था फूला फैला था और उसी समय पर ये जो मूर्तियाँ हैं इन मूर्तियों का जो निर्माण कार्य है पूरे तमिलनाडु में किया गया था। तो आज हमने इस प्रकार से ये जो अरवई अम्मन जो है मंगलम नाम का जो गांव है यहाँ की ये जो मूर्ति है आपको दिखाने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही नायाब और बहुत ही यूनिक है। इसे आप गौर से देखिए, ऊपर सर से लेकर पूरी जो ओशनिशा है वहाँ से लेकर भगवान बुद्ध के एब्रो, आँखों से, नाक से लेकर मुंह से लेकर जो आप नीचे तक देखोगे तो ये बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण ऐसी ये जो प्रतिमा है हमें यहाँ पर दिखाई देती है, जो कि बहुत ही भव्य और बहुत ही नायाब है। देखिए यहाँ पर इस गांव में कुछ तो इवेंट चल रहा है, इसके कारण इस पूरे क्षेत्र में लगभग 200-300 लोग हैं और उन 200-300 लोगों में शायद से मेरी आवाज़ पहुंचने में या फिर आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता होगा, लेकिन आज यहाँ पर किसी प्रकार का इवेंट है, इसके कारण यहाँ पर आपको जो बैकग्राउंड वॉइस है वो थोड़ा सा आपको चिलचिलाहट जो है वो सुनाई दे रही होगी। तो साथियों मिलेंगे इसी प्रकार के ऐसे अनगिनत भगवान बुद्ध की मूर्तियों के साथ और ऐसे वैभवशाली विरासत के साथ सिर्फ आपके बोधिसत्व इस चैनल पर।